हाँ जी गाइस, सभी का फेम कोचिंग में स्वागत। और आज बात करेंगे अपन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पशु प्रीचर के। ठीक है, तो ये वीडियो जो मैंने पहले कल डाला था, ये वीडियो में दिक्कत हो गई थी कि यूट्यूब का नया फीचर आया था ऑटो डबिंग का, और वो मेरे वाले में ऑन हो गया था और मैंने कई दिन से वीडियो डाली नहीं थी। इस वजह से ये वीडियो कल ध्यान नहीं दिया और इस पर 300 व्यूज़ भी चले गए थे। फिर लोगों ने कोई कमेंट किया कि इसकी लैंग्वेज चेंज है, और मैंने तब देखा, मैंने पहले देखा नहीं था, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ये वीडियो दोबारा डाल दिया है, इसको एक बार चेक कर लेना। ये वीडियो देखने से पहले इसमें डॉक्यूमेंट बारे में बताया गया है, थोड़ा सा इसमें पूरी प्रोसेस भी बताई गई है जो लोग फ्रेशर्स हैं, ठीक है, बिल्कुल जिनको कुछ नहीं पता। और मैं यहाँ पे लगभग ऐसा है कि 1 साल हो गया मुझे ऑनलाइन डीवी। जून में आपका जून मई में स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले जीएनएम का हुआ था, और सबसे पहले वीडियो हमने ही डाली थी। अपना चैनल डीवी पर ही है स्पेशली। तो यहाँ पे पशु प्रीचर की ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस ये है कि दबा के लाइक और सब्सक्राइब कर लो। और एक चीज़ बताता हूँ इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। व्हाट्सएप ग्रुप है और एक टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने डाउट हैं वो पूछ सकते हैं। आपको 2 लिंक मिलेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के। आपको 2 वाला ज्वाइन करना है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप 2 लिखा होगा उसमें, फॉर नॉन मेडिकल, ठीक है। और वो मेडिकल वालों के लिए वो है दूसरा वाला, ठीक है। मतलब जो नर्सिंग एग्ज़ाम्स है उनके लिए फर्स्ट है। तो नर्सिंग वाले में आपको नहीं होना, आपको 2 में होना है। और जो टेलीग्राम है वो एक ही है, उसमें हो जाना। उसमें ये सारे वीडियो वगैरह लिंक और ये डॉक्यूमेंट जो मैंने डाल रखे हैं, ये रहे यहाँ पे डाल रखे हैं सारे, ये रहे फॉर्मेट। और अब देखो, अब ये वीडियो खोल के देख लेना, उसमें सारा राउंड फिगर में बताया गया है कि आपको कैसे क्या करना है। स्टार्ट आपको कौन से स्टेप से करनी है वो बताता हूँ। पहले तो आपको सारे डॉक्यूमेंट रेडी करवाने हैं, जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको ई मित्रा पर जो अपना है ये खुलवाना है पोर्टल, और वो कैसे खुलवाना है उसकी वीडियो नेक्स्ट आएगी। अभी के लिए मैं डॉक्यूमेंट भरना बताऊँगा आपको, और कहाँ से बनवाने हैं, कैसे बनवाने हैं, स्टाम्प करवाना है या नहीं करवाना, कोई गलती है तो क्या करें, क्या लगेगा क्या नहीं, सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे ये जो पीडीएफ है, मैंने थोड़े से डॉक्यूमेंट लिखे हैं। डॉक्यूमेंट फॉर यानी एनिमल, जो आपका पशु प्रीचर है उसके लिए। सॉरी, 1 सेकेंड। हाँ जी, तो अब देखो, यहाँ पे 10वीं 12वीं मार्कशीट है, ये बड़ी कॉमन चीज़ है। और अगर किसी के पास हायर लेवल डिग्री है तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जितनी मिनिमम क्वालिटी मांगी गई है, आई मीन क्वांटिटी, ठीक है, वो तो आप ज़रूर दे दीजिएगा। उसके बाद इसमें क्या होता है कि प्लस में एक सर्टिफिकेट और होता है। तो 2010 से पहले जो मार्कशीट आती थी या 7 से पहले आती थी, उसमें सर्टिफिकेट अलग होता था पेज पे, तो वो आप लगा देना अगर कोई पहले का है। लेकिन जिन्होंने रिसेंटली आरबीएससी बोर्ड से या किसी से की है, तो उनका एक ही मार्कशीट आती है, उसी में दोनों होते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप वो एक अपलोड कर देना। अपलोड कैसे क्या करने हैं ऑनलाइन बताऊंगा, सभी टेंशन मत लो, ठीक है। उसकी एक वीडियो आएगी, इसके जस्ट बाद आ जाएगी 1 घंटे बाद, क्योंकि वो 1 घंटे की वीडियो होगी, फॉर्म भरना लंबा काम है, ओके। अभी डॉक्यूमेंट देखो, इसकी एक वीडियो और है, 3 पार्ट में वीडियो मिलेगी आपको, 3 या 4 भी पार्ट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो देखेंगे हम कितनी बड़ी होगी, उसके बाद चलते हैं। तो हायर लेवल डिग्री यदि आपके पास है तो आप दीजिए। मूल निवास आपको देना है, ठीक है, आपके राजस्थान निवासी होने का। बाकी जो अदर स्टेट वाले हैं उनको अदर स्टेट का देना है। जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे यदि आपका लागू हो तो शपथपत्र देना है। इसका मतलब ये है कि अगर जाति किसी का आवेदन से पहले 1 साल तक है तो वो वैलिड है, लेकिन आवेदन से 1 साल पहले का है या आवेदन के बाद का है तो उनको एक शपथपत्र देना होगा, जिसकी जो है पीडीएफ मैंने डाल रखी थी, कल डाली है टेलीग्राम में, टेलीग्राम खोल के देख लेना। उसको भरना कैसे वो भी बता दूंगा। और विधवा और तलाकशुदा ये जो भी हैं, जो मतलब पर्सन है, उनके लिए उनका प्रमाण पत्र जैसे होता है, और तो वो अपना प्रमाण पत्र जरूर दीजिएगा। आय प्रमाण पत्र, ये पॉइंट जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, ये मैंने अपनी तरफ से किया है, क्योंकि आय प्रमाण पत्र का उसमें एक कॉलम होता है जब आप ऑनलाइन भरोगे ना तब। हालांकि आपके डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट में आधे डॉक्यूमेंट मेंशन होते हैं, आधे होते नहीं है। तो आय प्रमाण पत्र जो आपका है वो ऐसा सिस्टम है कि जिनकी आय 2.5 लाख से कम उन्होंने भरी है फॉर्म में, तो उनको आय प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी होगा, ठीक है। और आय प्रमाण पत्र आपको पता है लगभग 6 महीने 1 साल वैलिड होता है, तो आपका जितना है वो आवेदन से पहले का होना चाहिए। और रिसेंटली का है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हो। जिनकी आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए लगाना है सिर्फ, ठीक है। एनओसी फॉर गवर्नमेंट सर्विस मैन वुमेन जो भी हैं उनके लिए एनओसी आपको देनी होगी। और विवाह प्रमाण पत्र आपको देना होगा यदि आप मैरिज हैं। हस्तलिपि प्रमाण पत्र ये भी देना होगा। ये सारे फॉर्मेट मैं आपको भी दिखाऊंगा। चरित्र प्रमाण पत्र 2+1 इसलिए लिखा है, सीसी करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। 2+1 इसलिए है कि 2 तो आपको राजपत्रित अधिकारी वाले हो गए, गजेटेड ऑफिसर वाले, और जो है एक जो है आपका लास्ट संस्थान का हो जाएगा, जहाँ से आपने लास्ट एजुकेशन की है, चाहे आपने 12वीं की है, चाहे 10वीं की है, चाहे
आपने हायर एजुकेशन की है, BA MA जहाँ से भी की है। अब आप बोलेंगे कि सर मेरे पास है मैंने यहाँ पे तो 12वीं शो की है आवेदन में और मेरे पास जो करेक्ट सर्टिफिकेट है वो MA का है, तो क्या करूँ? कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सा भी लगाओ, जहाँ से आपने लास्ट संस्थान से किया है वो लगाओ। अगर आपके पास लास्ट का नहीं है तो आप पहले वाले का लगाओ, पर लगाओ ज़रूर, ठीक है। फ़ोटो प्लस साइन ये आपको डिजिटली चाहिए होंगे उसमें, ठीक है। और फ़ोटो आपका रिसेंट अपलोड करना, ध्यान रखना। फॉरगेट कुटरचित एफिडेविट स्टाम्प लगेगा 50 का, ठीक है। अभी दिखाऊंगा मैं इसका फॉर्मेट, सभी का दिखाऊंगा। ये जो आगे डॉक्यूमेंट आएंगे इनके फॉर्मेट मिलेंगे आपको। फॉरगेट वाला क्या है ये भी बताऊंगा। सामान्य घोषणा पत्र क्या है ये भी बताऊंगा, स्टाम्प है 50 का, ठीक है। और संतान संबंधी ये भी बताऊंगा। ये सभी को बनवाना है, ध्यान रखना, चाहे मैरिज हो, चाहे अनमैरिड हो, चाहे विधवा हो, चाहे तलाकशुदा हो, ठीक है। सभी को बनवाना है, मतलब सभी को, ओके। क्योंकि ये कंपलसरी होता है उसमें। जब आप ऐसे रेड टिक मिलेगा आपको, जब आप फॉर्म भरने जाओगे ना तो उस पर रेड टिक मिलेगा, इसका मतलब है ये अनिवार्य है। इसका फॉर्मेट जारी किया है वो भी बता दूंगा, दिखाऊंगा अभी। दहेज का ये भी सभी को बनवाना है, यहाँ पे लिखा है शादीशुदा है, शादीशुदा, ठीक है। जो भी है शादीशुदा मतलब है विवाहित, मान लो यार, ओके, समझ तो गए होंगे। तो गलतियाँ निकालने मत पहले, हाँ कोई हो सकता है हिंदी में मिस्टेक है मुझे। अब देखो विवाह प्रमाण पत्र, अब विवाह प्रमाण पत्र एक ऊपर भी आया था, और ये क्या है? ये उनके लिए है जिनका विवाह 22/5/2006 से प्रूफ हो चुका है। तो उनके पास क्या है, जो आपका डिजिटल आपका वो होता है ना विवाह प्रमाण पत्र, वो नहीं है। तो उनके लिए क्या है, एक अलग से फॉर्मेट है, वो भरना है उनको। और वचनबद्ध यानी धूम्रपान वाला ये भी एफिडेविट आपको भरना होगा। संविधान संबंधी ये भी बनाना है, विकल्प पत्र ये भी बनाना है। अब यहाँ पे 2 चीज़ मैंने खुद ऐड की है। देखो ये जो 2 चीज़ है, ये अटेस्टेशन फॉर्म आपके लिए कंपलसरी होता है, मांगता ही मांगता है, उसमें मांगेगा 100% मांगेगा, ठीक है। तो अगर आपसे ऑप्शन हटा दिया जाए तो पता नहीं, लेकिन अभी के लिए अटेस्टेशन फॉर्म पहले सभी में मांगा गया है, तो ये आपको भरना होगा अलग से। अब ये कैसे भरना है, 2 पेज का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। अभी दिखा दूंगा मैं आगे, टेंशन मत लो आप। 2 पेज का एक फॉर्मेट होता है, 1 सेकंड रुकना। अब ये जो है अटेस्टेशन फॉर्म है, वो 2 पेज का एक फॉर्म होता है जिसे नॉर्मली भरना होता है, ठीक है। और इसके भरने पर एक फुल वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। वो जब CHO भर्ती हुई थी, ANM भर्ती हुई थी, उनके लिए वो वीडियो बनाया गया था। तो इसका एक फुल वीडियो होता है जो 10 मिनट उसमें लग जाते हैं फॉर्म भरने में, तो वो वीडियो इसमें जोड़ूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप एक काम करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरें, तो वो देख लेना। सेम प्रोसीजर है, कोई अलग बात नहीं है कि मतलब CHO भर्ती के लिए तो आपको नहीं भरना। अटेस्टेशन फॉर्म सबके लिए सेम रहता है, ठीक है। तो वहाँ से देख के भर लेना। उसमें 2-3 मिनट का वीडियो है, वो आप शुरू में स्किप कर देना। उसमें बताया गया होगा कि आपने मतलब जो भी भर्ती के बारे में डिटेल दी गई होगी, तो आपको वो नहीं देखना है, आपको जहाँ से फॉर्म भरना स्टार्ट हो वहाँ से देखना है, ओके। अब हेल्थ सर्टिफिकेट और ये क्या है, ये अटेस्टेशन फॉर्म पे फिर क्या होता है कि इसमें गजटेड ऑफिसर के साइन होते हैं एक के, तो आप स्कूल से करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले भरवा लोगे तो ऐसी बात है कि आप जब पहले भरवा के रख लोगे तो ऐसा है कि 10 रुपये 2 कॉपी के लगेंगे बस, और तो आपका कुछ उसमें लगना नहीं है, स्टाम्प वगैरह कुछ नहीं बनवाना, सिर्फ फॉर्म भरना है। तो आप भर के रख लेना, और ये मांगेगा, ज़रूर मांगेगा, ओके। और एक हेल्थ सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट कभी आपका ऐसा है कि जो पीछे मतलब 3-4 DV हुए थे उनमें मांगा गया था, लेकिन बीच में 1-2 DV हुए उनमें नहीं मांगा गया, मतलब स्टार्टिंग के 1-2 DV हुए उनमें नहीं मांगा गया, बीच में जो 2-3 हुए उसमें मांगा गया ऑनलाइन में। तो धूम्रपान ये हेल्थ वाला और बनवा लेना, नज़दीकी हॉस्पिटल से बन जाता है, इसमें भी कोई आपका कोई माया नहीं लगने वाली है, सभी बनवा के रेडी रखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हेल्थ सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है कि आप बिना बनाए काम चला दोगे। अगर आपने आज नहीं बनवाया तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम बनवाना पड़ेगा, ये तो निश्चित है, पर आप बनवा लेना अभी के लिए फ़िलहाल, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट में ये नहीं दिया गया है। लेकिन आप जब ऑनलाइन भरने जाओगे ना तो वहाँ पे उस रेड डॉट आएगा उस पर, और आपको भरना होगा, ठीक है। और ऐसे ही अटेस्टेशन फॉर्म में ये आपको भरना होगा, उस पर रेड टिक आएगा। और जो आय वाला है ना, आय वाला ये मैंने अलग से जोड़ा है, इस पर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आप बनवा लेना, ठीक है। अटेस्टेशन की अलग वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और बाकी मैं अभी बताता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब वीडियो स्टार्ट होती है, देखो। तो अदर डॉक्यूमेंट जो है आपकी कहाँ है भाई, ये धूम्रपान कहाँ से खुल गया, ये रहे, ठीक है। ये आपका स्पेशली उसके लिए जारी हुआ है, आपके पशु परिचर के लिए। तो यहाँ पे देखो, ये है चरित्र प्रमाण पत्र आपका, इसके 2 कॉपी निकलवानी है आपको, सीधी कॉपी निकलवानी है और कुछ नहीं करना।
और यहाँ पे अब देखो क्या करना है कि जो आपका नाम है वो, ठीक है, और आपका पुत्र या जो भी है, जो मतलब पापा का नाम है महिलाएं, वो मेंशन करना ज़रूर, ठीक है। और निवासी, एक चीज़ मैंने बताई नहीं, जिसका कोई नाम में मिस्टेक है ना किसी भी डॉक्यूमेंट में, वो एक एफिडेविट बनवा लेना 50 रुपये का, ठीक है, ध्यान रखना। 50 से ऊपर एफिडेविट किसी का नहीं बनवाना है आपको, कोई भी एफिडेविट 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 50 का आपका मिलता है तो ठीक है, अगर 100 का मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिर 100 का बनवाओ, लेकिन जहाँ 50 का मिल रहा है वो 50 का बनवाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका पापा का नाम वगैरह लिख देना, जो विवाहित महिलाएं हैं उनके, एक बार फिर बता रहा हूँ मैं, डॉक्यूमेंट जो है वो पापा के नाम पे देने हैं सारे के सारे, ये चीज़ ध्यान रखें। और निवासी, आपका निवास स्थान यहाँ पे देना है आपको, ठीक है। और को मैं व्यक्तिगत रूप से आप कितने दिनों से उसको जानते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपका कौन भरेगा, ये पूरा का पूरा वैसे तो आपको लेकर जाना है, जो राजपत्रित अधिकारी होता है वो ही भरेगा इसको पूरा का पूरा, ठीक है। आपसे पूछ लेगा वो कि आपका नाम, दिनांक, स्थान, वो आपको कितने दिन से जानता है यहाँ पे वो भर लेगा, या कहेगा आप कुछ भी भर दो, आप भर दो, तो वो आप भर लेना। यहाँ पे दिनांक हो जाएगी और यहाँ पे उसके हस्ताक्षर होंगे गजटेड ऑफिसर के। अब गजटेड ऑफिसर कोई भी हो सकता है, जैसे आपका लेक्चरर हो गया या प्रिंसिपल हो गया, मेन तो है कि प्रिंसिपल से आप साइन करवाएं, और या कोई डॉक्टर है सरकारी कार्यालय की मोहर भी उसकी होनी चाहिए। लेक्चरर की शर्त ये है कि उसकी मोहर होनी चाहिए, ओके। अब दूसरा शपथ पत्र आता है अपना सामान्य घोषणा पत्र, ठीक है। अब देखो सामान्य में क्या है, वैसे मैंने भी मेंशन किया था ये चीज़, जो आपका 50 रुपये का स्टाम्प है, वो मैंने जो डॉक्यूमेंट अभी दिखाए थे उसमें लिखा है मैंने प्रॉपर कि 50 रुपये का स्टाम्प आपको देना है, तो वो आपको सामान्य घोषणा पत्र पर भी देना है। अगर मैंने उस पर लिखा है या नहीं लिखा वो मुझे याद नहीं, पर यहाँ पे पढ़ लेना, यहाँ पे आपको दिखा देगा, ठीक है। 50 रुपये का स्टाम्प आपको यहाँ पे सामान्य घोषणा पत्र पे देना होगा, जहाँ पे लिखा है, मतलब इसको टाइप करवाना होगा और आपको जो नोटरी है वो करवाना होगा, ठीक है, 50 रुपये के स्टाम्प पे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ लोग क्या करते हैं कि मैं और ये सीधा का सीधा छपवा लेते हैं टाइपराइटर से, तो आप अपना नाम है वो भी बाकायदा छपवाएं, आप पेन से ना लिखें स्टाम्प पे, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बढ़िया ये रहता है कि आप बिल्कुल बाकायदा वहाँ से छपवा लें, उसको बता दें कि ये मेरा नाम है और ये आपके पापा का नाम और यहाँ पे आपके रोल नंबर, बाकी इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर आप यहाँ पे गजेटेड ऑफिसर से आपको साइन करवाने होंगे, सॉरी आपके नाम और हस्ताक्षर, ठीक है, आपका नाम और पिता का नाम, और ये आपको पेन से भरना होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और जो मैं गजेटेड वाले बता रहा हूँ वो उसका ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, आपको खुद को पेन से करना है, और जो गजेटेड का होगा वो बता दूंगा मैं आपको, गजेटेड से करवाना है। ध्यान रखना है, एक चीज़ ध्यान से देखना, भूल मत जाना। और चाहो तो अलग से इसको लिख सकते हो। अब आता है जो आपका संतान संबंधी घोषणा पत्र है वो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो, चाहे महिलाएं हो, चाहे तलाकशुदा हो, चाहे कुछ भी हो, आपको लिखना है आपका नाम, ओके, यहाँ पे नाम लिखना है। यहाँ पे आपका जो पापा हैं, लगभग आप पापा का नाम ही लिखेंगे, ठीक है, और पापा का नाम ही चलेगा, चाहे वो महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। रोल नंबर यहाँ पे है आपका, जो भर्ती में रोल नंबर था वो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, जिनके विवाह नहीं हुआ है या बच्चों की संख्या 0 है, मतलब तलाकशुदा है या कुछ भी है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 0 लिखना है। सॉरी बीच में कॉल आ गया था। देखिए जो बच्चों की संख्या है आपको यहाँ पे 0 रखनी है, ठीक है, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी फिर 0, और आपको इसमें कुछ नहीं करना। जिनके बच्चे नहीं हैं और जिनके हैं तो उसको क्या करना है, अगर किसी के जैसे 2002 से पहले बच्चे हैं, कोई 1 है 2 है, तो उसकी संख्या लिखनी है, जैसे 2 है तो 2, तो यहाँ पे 1 और 2 लिखना है, ठीक है, 2 लिख दिया, ओके। और जन्म तिथि यहाँ पे लिखनी है। अब यहाँ पे जिनका मतलब 2002 के बाद विवाह हुआ और उसके बाद का है, बाद के बच्चे लगभग बाद के मिलेंगे अगर किसी के हैं तो उसकी संख्या यहाँ पे लिखनी है, जैसे 2 लिख दी, फिर 1 और 2 उसका नंबर सीरीज लिख दिया, फिर उसका नाम लिख दिया दोनों का, ठीक है, 1 सेकेंड यार, और फिर जन्म तिथि लिख दी उन दोनों की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी होगी। दूसरा, यहाँ पे आपको नाम, और एक चीज़ बता देता हूँ, ये आपको स्टाम्प नहीं बनवाना है, सामान्य कागज़ पर लिखा है, आपको सिर्फ कॉपी करवानी है और पेन से भरना है, ओके। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर आपको यहाँ पे आपके करने हैं, और यहाँ पे आपको एक राजपत्रित अधिकारी से जो है मोहर लगवानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है।
लिखा है इसमें स्पेशल मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए, और आपको हस्ताक्षर भी उनके समक्ष ही करने और उनके समक्ष ही भरना है। नाम यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब आता है जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प होता है 50 रुपये का, नॉर्मल स्टाम्प आएगा 50 का, वो ले लेना आप, और उस पर आपको ये सब छपवाना है। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, पापा का नाम, निवासी स्थान आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, ये है दहेज का, और ये 4 लोगों के लिए। 4 कौन कौन से? अविवाहित और विवाहित और तलाकशुदा और विधवा, ठीक है, 4 लोगों के लिए ये चीज़ है। तो ये चारों के लिए अलग अलग फॉर्मेट है, दिखाऊंगा मैं आपको। ये अविवाहित के लिए स्पेशली मेंशन है, ध्यान रखना। जिसका जो कैटेगरी से हो आप उसको करना है आपको। ये विवाहित के लिए ऐसे 4 मैं नीचे दिखा दूंगा। अब मैं एक पढ़ना बता देता हूँ। देखो ये चीज़ तो हो गई, ये तो आपको टाइप राइटर से टाइप करवाना है इतना, ये सभी का सभी टाइप करवा लेना आप पूरा का पूरा, और जो अपना नाम वगैरह है वो आप टाइप करवा लेना। और ये जो बाकी के नीचे कॉलम है ये आपको ऐसे ही खाली रखने हैं डॉटेड, और इसमें आपको फिर पेन से भरना है। जैसे आपका नाम हो गया, स्थान और साक्षी, आपको यहाँ पे 2 लोगों को साक्षी बनाना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप अपने पिता को या अपने भाई को, 2 लोगों को आप साक्षी बना सकते हैं, ससुराल से या मायके से, जो भी लड़कियां हैं वो, ठीक है। तो 2 लोगों को आप यहाँ से साक्षी बनाएं। लड़कियां वो ससुराल से बनाएं अगर किसी का कोई विवाहित है तो, और लड़के हैं उनका भाई है, कोई बहन है, मतलब उनकी उम्र है वो लगभग आप कोशिश करना 18 प्लस है और 21 प्लस हो, बाकी इसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, बनवा लेना। ऐसे विवाहित के लिए है, सेम प्रोसीजर है, कोई अलग नहीं है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा नीचे बदलेगा, हस्ताक्षर में बदलेगा। यहाँ पे लिखा है अभ्यर्थी के पिता का नाम लिखा है, ठीक है। ये किसके लिए है? ये है विवाहित के लिए। और अविवाहित में 2 साक्षी देने हैं, वो मम्मी पापा आप किसी को बना सकते हैं, भाई को। विवाहित के लिए थोड़ा सा इसमें दिया गया है स्पेशली, अभ्यर्थी के ससुर हैं, और ये स्वतंत्र साक्षी आप अपनी बहन को, भाई को, किसी को बना सकते हैं। यहाँ पे आपके पति का नाम आएगा या आपकी पत्नी का नाम आएगा, अभ्यर्थी के यहाँ पे पिता आएंगे, ठीक है। तो ये आपको कॉलम चारों भरने होंगे, और तो ऊपर आपका नाम वगैरह वही है। ये विधवा के लिए है स्पेशली, इसमें भी 2 साक्षी हैं, ये भी स्वतंत्र हैं, आप किसी से भी करवा सकते हैं। और ये जो है तलाकशुदा महिलाओं के लिए है, तो इसमें भी स्वतंत्र साक्षी हैं, आप किसी से भी करवा सकते हैं। ये अब जो मेरी सर्टिफिकेट आता है वो आता है जिनका विवाह 2006 से प्रूव हुआ था। ये डेट याद कर लेना, ठीक है, इसे देख लेना। यहाँ पे आपको लिखना है नाम, फिर पापा का नाम, निवासी, और मैं विवाह करती हूँ कि सॉरी मेरा विवाह है, मतलब आपके पति का नाम या आपकी पत्नी का नाम यहाँ पे आएगा, उनका निवास स्थान यहाँ पे आएगा के साथ संपन्न हुआ, और विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक को संपन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है, यानी आपके विवाह की दिनांक आपको यहाँ पे 2006 से पहले जो थी वो देनी होगी, ठीक है। कुछ भी अब किसी को याद नहीं होगी वो अलग बात है, तो आप कुछ भी थोड़ा सा आइडिया अंदाजन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि और आपको इसमें क्या लिखना है, अगर आप बाहर राज्य के निवासी हैं उस कारण आपका पंजीकृत नहीं है तो आप इस फॉर्मेट को भरेंगे। बाकी आपको खाली रखना है, पूरा का पूरा आपको नहीं भरना है, ये चीज़ ध्यान रखें। मैं अविवाहित हूँ, ये भी आपको नहीं करना। अगर आप पहले वाला भर रहे हैं आपको एक भरना है इनमें से, ठीक है, पूरा का पूरा नहीं भरना है। और ये स्टाम्प पे है, ये भी ध्यान रखना, इसको नोटरी करवाना आवश्यक होगा। तो आप जहाँ से भी इसको लिखवाएंगे वहाँ पर आपको क्या करना है, इसको पहले सिर्फ कॉपी निकलवा लेना और पेन से भर लेना पूरा नाम वगैरह सही, और फिर वो ले जाके टाइप राइटर को दे देना कि ऐसा कैसा सेम छाप दे, या आप उसको पास बैठकर वो जैसे पूछेगा आपका नाम तो आप बता सकते हैं, ये टाइप राइटर से टाइप करवा लेना, अच्छा रहेगा, ओके। फिर आपके यहाँ पे हस्ताक्षर आ जाएंगे। अब वचनबद्ध है, इसमें शायद धूम्रपान का है, गुटखा का। यहाँ पे आपका नॉर्मल नाम, पिता का नाम और निवास स्थान देना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। सॉरी यार। अब आता है, ये भी आपको सामान्य प्रिंट करवाना है। जो सामान्य कागज़ है उसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ प्रिंट निकलवाना है इसका, और 50 रुपये का स्टाम्प वाला है वो स्पेशली मेंशन होगा। संविधान संबंधी शपथ पत्र, ये भी सामान्य कागज पर है, आपको नाम, पिता का नाम, रोल नंबर वगैरह लिखना है, और यहाँ पे आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे, और स्थान जहाँ से आप ये फॉर्म भर रहे हैं दिनांक वगैरह आ जाएगी। ये जो है ये थोड़ा सा ध्यान रखने लायक है, ध्यान रखना। पहले तो इसमें बता देता हूँ आपको करना क्या है। आपको इसको निकलवाना है प्रिंट और अपने हाथ से भरना है,
और ये लिखना है यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको रिक्तस्थान में, ठीक है, ध्यान रहे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसको छेड़ना नहीं है, आपको यहाँ से लिखना है। और ये जो ऊपर का ऊपर फॉर्मेट है इसको पूरा लिखना है। जैसे आप मैं लिखेंगे, उसके बाद आपका नाम लिखेंगे, जैसे अभ्यर्थी का नाम पूरा मेंशन है, अभ्यर्थी के पिता का नाम, यहाँ पे आपका जो है रोल नंबर है मेंशन है, फिर आवेदन क्रमांक मेंशन है, ठीक है, और परीक्षा का नाम, जैसे आप पशु परीक्षक और भर्ती के लिए पात्रताओं को पूरा करते हैं, तो ये आपको लिखना है। और ऊपर वाले में नहीं लिखना है आपको, सिर्फ यहाँ पे लिखनी है ये चीज़ पूरी की पूरी। यहाँ पे जितनी भी 3-4 लाइन है उनको आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर आपका यहाँ तक नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी की राइटिंग बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है। तो आपको हिंदी वाला तो हिंदी में लिखना है, इंग्लिश वाला आपको इंग्लिश में लिखना है। एक चीज़ ध्यान रहे, जो आपका ये फॉर्मेट है, आप ये मत सोचना मेरी राइटिंग गंदी है तो मैं भाई से भरवा लूँ, बहन से भरवा लूँ, ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको खुद से भरना, जैसी भी आपकी राइटिंग है वैसा भरो। दूसरी बात, यहाँ पे जो सिग्नेचर है, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे सिग्नेचर हिंदी में करें या इंग्लिश में करें, दोनों प्रॉब्लम है। तो आपके जो भी सिग्नेचर है, चाहे आप हिंदी में करते आ रहे हैं चाहे इंग्लिश में करते आ रहे हैं, आप दोनों जगह सेम सिग्नेचर रखेंगे। अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश में होना चाहिए और यहाँ पे भी इंग्लिश में। अगर आप हिंदी में करते हैं तो यहाँ पे भी हिंदी में और यहाँ पे भी हिंदी में। ओके, तो ये हैंड रिटन फॉर्मेट हो गया। अब देखते हैं जो आपका टीएसपी संबंधी विकल्प पत्र है, जैसे टीएसपी एरिया संबंधी है, यहाँ पे अनुसूचित एनटीएसपी से हैं, टीएसपी से हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ये मेंशन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो अपनी गैर अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र है उसको मेंशन करना है। यहाँ पे आपका नाम, पिता का नाम, रोल नंबर आ जाएगा, नॉर्मल है ये। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर वगैरह सामान्य कागज़ पर नॉर्मल प्रिंट करना है, ठीक है। ये चेकलिस्ट है, ये अभी आपके कोई काम की नहीं है, ध्यान रखना। ये आपका जो ऑफलाइन डीवी होगा उसमें काम आएगी, अभी के लिए आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ये मत निकलवाना। निकलवा सकते हो आप, इसको भरना पड़ेगा। और बाकी डॉक्यूमेंट मैंने लगभग बता दिए। अब रह गया अटेस्टेशन फॉर्म। एक बार मैं से दर्शन करवा देता हूँ आपको अटेस्टेशन फॉर्म की, ठीक है। ये रहा, और इसमें देखो ये 2 पेज का होता है। यहाँ पे ये रहा, पूरा का पूरा 2 पेज का है। और यहाँ पे जो आपके सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे तो आपके सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे आपका वो दिनांक जहाँ से आप इसको भर रहे हैं, प्लेस वगैरह आ जाएगा। यहाँ पे आपके गजेटेड ऑफिसर के साइन होंगे पूरा का पूरा। और इसमें लिखा है कि मैं, जो आपका नाम आ जाएगा, फिर आपके पिता का नाम आ जाएगा, और फिर आपको लास्ट यहाँ पे वो कितने साल से जानता है, जैसे वो उसमें करेक्टर सर्टिफिकेट में था ना, मतलब 5 साल से या 10 साल आप कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, 10 साल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे सिग्नेचर करने होंगे, उसको वो गजेटेड ऑफिसर करेगा, और फिर उसका एड्रेस वगैरह वो अपने आप डाल देगा इसमें, और उसमें इसी को फिल करना है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ है नहीं, नॉर्मल है। इसका मैंने फुल वीडियो जो है वो नीचे डाल रखा है, आप पढ़ लेना, इसको ध्यान से पढ़ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, काम आती है। इस पर फ़ोटो लगेगी, वो आपको इसी भी दे सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, अब इसको करना क्या है, इसको भर के क्या करना है, ध्यान रखना। यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। ये जो है ना, ये आपका पीडीएफ रूप में बन के, यानी आप इसको फिजिकली भर देंगे तो ये पीडीएफ रूप में अपलोड होगा आपका, जैसे आपके बाकी डॉक्यूमेंट होंगे, ठीक है। फिर बाद में आपको जो अटेस्टेशन फॉर्म आपको वहाँ पे ले जाना होता है ना, वहाँ पे ये लेके नहीं जाना, फिर वो ऑनलाइन निकलेगा, वही लेके जाना है आपको, ओके। और उसमें भी एक अटेस्टेशन फॉर्म के कॉलम होंगे, जब आप ऑनलाइन भरेंगे तो उसमें एक अटेस्टेशन फॉर्म का कॉलम होगा, यहाँ पे लास्ट वाला, उसमें ये पूरा का पूरा दोबारा फिल करना पड़ेगा ऑनलाइन, ठीक है। और यहाँ पे जो एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन देने का ऑप्शन होगा, उसमें भी आपका ये इसकी पीडीएफ मांगेगा, तो उसकी पीडीएफ तो यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले में देनी है, उसकी वीडियो आ जाएगी नेक्स्ट, मैं बना दूंगा, टेंशन मत लो। तो ये 2-3 चीज़ें थी, मैंने सब बता दिया मेरे हिसाब से, बाकी कुछ रहा नहीं है। तो यहाँ पे अगर फॉरगेट एफिडेविट बता दूँ मैं, अगर इसमें नहीं मिला आपको, फॉरगेट एफिडेविट ज़रूरी है, और एक कास्ट सर्टिफिकेट। देखो यार क्या दिक्कत है, अब यहाँ पे 10 रुपये का स्टाम्प दिया है, इस पर कन्फ्यूज़ मत होना, 50 रुपये का स्टाम्प मिलता है, 10 का मिलता ही नहीं है आजकल, तो ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे 50 रुपये का स्टाम्प लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको ध्यान से भरना है थोड़ा सा, इसमें और कुछ नहीं, नॉर्मल नाम वगैरह है, बस इसको टाइप करवाना होगा और नोटरी करवाना है। आपका नाम, अभ्यर्थी का नाम प्रॉपर मेंशन है, अभ्यर्थी के पिता का नाम और भर्ती का नाम, अभ्यर्थी का रोल नंबर और अभ्यर्थी का आवेदन क्रमांक प्रॉपर मेंशन है आपको, और इसमें कोई छिड़कान नहीं करनी, आपके हस्ताक्षर करने, ये वगैरह वगैरह नॉर्मल है, ठीक है। दोनों जगह आपके हस्ताक्षर होंगे। एक आपका जाति का है, जाति वाला बता देता हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट, ये थोड़ा सा इशू आता है सभी को। देखो यहाँ पे आपको आपका नाम वगैरह, स्थान वगैरह, जाति भरनी है, आपकी जाति, जैसे आप कुमार है तो कुमार, और जाट है तो जाट, जो भी आप लिखना चाहें, जैसे आपकी मर्जी है वैसे,
मैं यहाँ पे फिर जो आपको है आपका नाम और जो मेरी यह जाति, मतलब जैसे पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, इसमें मतलब EWS है, MBC है, OBC है, कौन सी है आपकी, तो वो यहाँ पे आपको इन तीनों में से एक में भरना है। भर दी, एक पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट ये है कि मैं जो है वो इसमें कोई छिड़कान नहीं करनी, जो है आ गया। तीसरा है इसमें आपको देना है जो आपका पुराना जाति प्रमाण पत्र है, जैसे आपका लेटेस्ट जो भी बना है, जैसे वो 2023 में बना हो या 24 में बना हो या 25 में बना हो, उससे पहले का जस्ट पहले का जो है उसके जो है उसमें एक दिनांक मिलेगी आपको, जारी डेट, वो आपको लिखवानी है। और एक इसमें चीज़ मेंशन नहीं है, वो बता देता हूँ मैं, वो आपको ऐड करवानी होगी अलग से इसी के अंदर, इसी पॉइंट में, कि उसकी दिनांक ये है और उसका क्रमांक ये है। उसका क्रमांक भी होता है, वो क्रमांक भी मेंशन करना, ये दोनों चीज़ मेंशन करना। इसमें नहीं लिखा है, क्रमांक आपको मेंशन जरूर करना है। क्रमांक के बिना दिनांक का क्या महत्व है यार, ठीक है। और फिर आता है ऐसा ही इसमें करना है, इसमें भी आपका जो मैं दिनांक है, अब देखो यहाँ पे आपका न्यू है, तो न्यू यदि आपका 1 साल से पहले का है तो उसकी बात बता रहा हूँ, जो आपने यहाँ पे पहले वाले की डेट भर ली और इसमें आपको आज की डेट भरनी है। या आपका जो न्यू आपने आवेदन के बाद जो बनवाया ना, 2 कंडीशन होगी आपके पास, या तो आपके पास है मतलब या तो 1 साल पहले के ही होंगे सारे के सारे, आपके पास नया है ही नहीं, नया नहीं है, उस कंडीशन में तो आपको जो आज तक की दिनांक है वो आपको भरनी होगी और इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। सॉरी, उसके लिए जो अपना आवेदन के बाद बना है ना, उसके लिए आज की डेट भरनी होगी। और उसमें आवेदन का जो आपका आवेदन के बाद जिनका लेटेस्ट बना है उसकी अपडेट भी भर सकते हैं यहाँ पे, और उसका क्रमांक भी भर सकते हैं और आज की दिनांक भी भर सकते हैं, इसमें आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जिनका 1 साल पहले का ही है, पुराना है, उनके लिए आपको ये में जो है जो परीक्षा की जिस दिन आप भर रहे हैं उस दिन तक आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। सेम प्रोसीजर है दोनों के लिए, बस ये बात है कि जिनके लिए नया है उनके लिए नए की डेट और क्रमांक वगैरह जारी आ जाएंगे, और जो पुराना है उसके लिए कोई क्रमांक वगैरह नहीं आएगा, आपको सीधा का सीधा डेट लिखना है। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें, कन्फ्यूजन होता है लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे आपका नाम वगैरह हस्ताक्षर शब्दकर्ता के आ जाएंगे। तो इसको क्या करना है, इसको जो है ये जाति वाला है ना, इसको स्टाम्प करवाना है, ध्यान रखना स्टाम्प, ठीक है। स्टाम्प करवा लेना बेहतर रहेगा। सब बता दिया मैंने, देखो अब कुछ रहा नहीं है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और मुझसे ये मत पूछना कि सर आपने इसमें जो है ये अलग से ऐड कर दिया, अटेस्टेशन और हेल्थ सर्टिफिकेट अब भी चाहिए। जी बिल्कुल, अभी हेल्थ सर्टिफिकेट का देखो पहले कॉलम आता है, जो पहले वैकेंसी थी, जैसे आपका जूनियर अकाउंटेंट का हुआ था तो हेल्थ सर्टिफिकेट मांगा गया था पहले ही, तो वैसे ज्वाइनिंग के टाइम मांगते हैं, आप बनवा ज़रूर लेना, आपके काम ही आएगा। अगर नहीं मांगेगा तो वो मैं अभी थोड़ा वीडियो बनाऊंगा तब पता चलेगा उसमें क्या सिस्टम होगा क्या नहीं, क्योंकि मेरे पास ऐसा तो है नहीं कोई कैंडिडेट है वो रोल नंबर देगा तो मैं उसमें से खोल के देख लूँ, उसको भरना पड़ता है तब जाके पता चलता है कि इसमें ये मांगा गया है। तो मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ मैंने पहले के एक्सपीरियंस के आधार पे बताया आपको, ठीक है। बनवा लेना, एक ही तो चीज़ आपको अलग से बनवा, 2 चीज़ें जो आपको अलग से बनवानी है। ये तो 100% मांगेगा, ये है इसके चांसेस मतलब 50-50 है, मांग भी सकता है नहीं भी, पीछे हुआ था उसमें मांगा था, ध्यान रखना, तो मांग सकता है इसलिए बताया ये। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई होगी पर आपके लिए सुविधाजनक है क्योंकि ये सब कुछ समझ आया। अब देखो सब्सक्राइब जरूर करना, इतनी मेहनत की है। और एक वीडियो और है वो थोड़ी देर में आ जाएगा, 1-1.5 घंटा लग ही जाएगा यार आराम से, ओके, जिसमें फॉर्म भरना बताऊंगा ऑनलाइन कैसे कैसे भरा जाता है, स्टेप बाय स्टेप, ओके।